सो बच्चों, पार्टनरशिप एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, शेयर रिसोर्सेज, नॉलेज, आइडिया, कैपिटल टू डू बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस हो एंड रिस्क ना हो ऐसा नहीं होता है। जिस तरह हर बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से बनता है, उसी के साथ देयर आर सर्टेन रिस्क एंड लायबिलिटीज दैट गो हैंड इन हैंड। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the concept of liability of a partner under partnership firm. Well, this can be a short note or a long question in exam. So let's get quickly started. As we know, every partner is an agent as well as a principal of the firm. जिस तरह every partner enjoys certain rights and powers in the partnership firm, उसी तरह हर partner will be liable towards the firm as well for the acts and conducts of other partner. Technically speaking, there are two kinds of liability that a partner may have depending on the nature of partnership. अगर general partnership है तो इस केस में every partner equally enjoys profit and loss including the liability in the firm. In fact, general partnership में partners की liability unlimited होती है. Now, what do you mean by unlimited liability? It means अगर firm के funds यानी पैसे खत्म हो गए तो पार्टनर्स पर्सनली लाइबल होते हैं, विच मींस उनका पर्सनल एसेट, बैंक अकाउंट, सेविंग को यूज करके फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। है ना बहुत रिस्की। वैसे ही सेकंड टाइप इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑल्सो कॉल्ड एज एलएलपी। अभी एक मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां हर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। नाउ लिमिटेड अप टू व्हाट? लिमिटेड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मीनिंग अगर मैं एज अ पार्टनर 1 लाख बिजनेस में कैपिटल लेकर आती हूँ तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी अंडर एलएलपी will be to the tune of rupees 1 lakh. It is very important point to note is पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी और कौन सी टाइप की होगी, ये स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। Let's understand the different types of liability of a partner in a general partnership. One is unlimited liability. जैसे मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया, यहाँ पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इस केस में हर पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल। नेक्स्ट इज जॉइंट लाइबिलिटी। इस केस में किसी एक पार्टनर को लाइबल नहीं किया जाता है, यहाँ ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली लाइबल, विच मीन्स अगर कोई क्रेडिटर फर्म के अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा, we will file a suit against all partners jointly for the claim amount, not against a single partner. One dangerous form of liability is joint and several liability. इस केस में partners all together jointly तो liable होंगे, plus every partner will be individually liable. Generally, जब कोई partner कोई fraud या cheating करता है to a third party, that third party can bring action against the firm as well as against the particular partner जिसने cheating and fraud किया है. And the last one is the liability for the acts of other partner. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल पे रन होता है, जहां एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। इसीलिए पार्टनर जब कोई एक्ट फर्म के बिहाफ पे करता है, ही इज एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड उसके किए हुए एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल है, मीनिंग अदर पार्टनर्स विल बी हेल्ड लाइबल। नाउ पार्टनर्स की लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस भी है, लेट्स अंडरस्टैंड द सेम। अब अगर मैं एक न्यू पार्टनर हूं, आज पार्टनरशिप में ऐड हुई हूं, अब मेरी लाइबिलिटी एज अ न्यू पार्टनर कब से शुरू होगी? आज से, या फिर जब से फर्म स्टार्ट हुआ तब से, या फिर कोई और स्पेसिफिक डेट से? वेल, एक न्यू पार्टनर की लाइबिलिटी तब से शुरू होगी जब से ही बिकम्स द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, विच मीन्स उसके आने से पहले अगर कोई डेट या लाइबिलिटीज इनकर हुई है तो ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द सेम। लाइकवाइज अगर एक पार्टनर फर्म से रिजाइन या रिटायर हो रहा है, in this case he will be liable only till the date of his retirement or resignation. हाँ, he will have to first give a public notice in the newspaper that इस डेट से वो as a partner इस particular firm से retire या resign हो रहा है। अगर public notice नहीं दिया तो retirement के बाद भी उसकी liability continued रहेगी। इसके पहले की वीडियो में we have understood that even a minor can become a partner with the consent of all majority partners, but माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग एंजॉय करता है, ना ही वो लॉस बेयर करेगा, ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी होगी अंटिल द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स चाहे तो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं बाय वे ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट। जैसे इफ आई एम अ पार्टनर, अब मुझे नहीं चाहिए कि आई हैव एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो बिफोर एडमिटिंग एज अ पार्टनर आई मेड अ कंडीशन टू लिमिट माय लाइबिलिटी, से फॉर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। अब फर्म को चाहे कितना लॉस हो, मेरी लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द ट्यून ऑफ रुपीज 10 लाख। And lastly, under the concept of LLP, हर partner की liability is limited and partners are not even personally liable.
But yes, if the partners have done something fraud or cheating, then उस केस में partners personally liable रहेंगे. So to conclude this topic, ये बात हमें समझ आती है कि unlike companies, partner की responsibility in a partnership firm ज्यादा है. रिस्क इतना है कि पार्टनर की पर्सनल एसेट भी लाइबल है टू पे ऑफ पार्टनरशिप डेट्स. इसीलिए एक पार्टनर को अपने एक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट्स में काफी अवेयर होना चाहिए बिकॉज एक डिले एंड नेग्लिजेंस में इनकर पेनल्टीज टू द पार्टनर. So, Bachu, this was the explanation of liability of a partner under the partnership firm. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.